एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही धमाकेदार सेशन जहां पर हम नवंबर मंथ के टॉप 150 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो भी रैपिड फायर मोड में, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। यहां पर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स पे बेस्ड। इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। आपका आने वाला जो बीपीएससी एग्जाम है, एमपीपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल मेंस भी होने वाला है। इसके अलावा अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि आपका एसआई एग्जाम चल रहा है, एएलपी एग्जाम चल रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन आपको यूजफुल देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे टॉप 150 एमसीक्यू नवंबर मंथ के। सभी लोग कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। ओके, तो रैपिड फायर मोड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की, हम एसएससी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले आप मुझे बता दो कि एसएससी के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। Who has been appointed as a new chairman of Staff Selection Commission (SSC) और इन्होंने 31 अक्टूबर 2024 से अपने टेन्योर की शुरुआत की है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस गोपाल कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से पर्सन है जो यूपीएससी के चेयरमैन थे जिन्होंने रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सोनी। मनोज सोनी जी ने रिसेंटली यूपीएससी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने का काम भी किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री विल प्रोवाइड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज। तो वो कौन सा देश है जिसने एक बिल पास किया है और अपने देश के सभी बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट 14 साल से कम उम्र के बच्चों का कैंसर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। Which zoological park has become India's first zoo to earn certification from the Indian Green Building Council? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला जू कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हैं स्टैटिक से कि रिसेंटली दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क न्यूज में था, ये किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर अगेन हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। हमारे देश के वन ऑफ द लीजेंडरी पर्सन रतन टाटा जी की डेथ हो गई, जैसा कि हम सभी को पता है। अब रतन टाटा जी पर बेस्ड एक बुक पब्लिश की गई है जिसका नाम है रतन टाटा, अ लाइफ रिटन बाय हूम विल बी पब्लिश। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नाम लिखा हुआ है थॉमस मैथ्यू। तो थॉमस मैथ्यू की बुक है रतन टाटा जी पर बेस्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट। Recently, which country has become the first country to stop electricity production from coal? अब देखिए सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में काम करें, लेकिन वो पहला कौन सा देश है जिसने कहा है कि हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम कंप्लीटली इसको स्टॉप करते हैं? तो ऐसा करने वाला देश कौन सा बन गया है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इट इज यूके। यूनाइटेड किंगडम ने इस लॉ को पास किया है और यूनाइटेड किंगडम पहला देश बन गया है जो शट डाउन कर रहा है पावर जनरेशन फ्रॉम कोल। ठीक है, लंदन में पहला जो कोल पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था वो 1882 में किया गया था। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली मोहम्मद रिजवान हैज बिकम द कैप्टन ऑफ विच कंट्रीज ओडीआई एंड टी20 टीम? तो रिसेंटली मोहम्मद रिजवान किस कंट्री के टी20 एंड ओडीआई के लिए कैप्टन अपॉइंट किए गए हैं? तो यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है किस कंट्री के हो सकते हैं। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली एक एक्सरसाइज न्यूज में थी जिसका नाम है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति एक्सरसाइज न्यूज में थी। अभी हमने जो लास्ट 10 मंथ के, मतलब जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के जो हमने मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस किए हैं उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज गरुण शक्ति बोला जा रहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है इस साल का जो एडिशन हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहां पर एक्सरसाइज गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है और इंडोनेशिया जकार्ता में रिसेंट एडिशन हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, who has been elected the president of International Solar Alliance? International Solar Alliance जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का एक इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन 2015 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, रिसेंटली 104 नंबर की कंट्री जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, वो बन चुका है अर्मेनिया। एंड 103 नंबर की कंट्री आपको सीरिया देखने को मिलेगी जिसने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वापस से प्रेसिडेंसी किसको मिली है? सो करेक्ट आंसर इज इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2024 से 2026 तक मतलब 2 सालों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है? सो इंडिया को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बीइंग हेल्ड? अब कोई भी चीज जो पहली बार होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पाली भाषा न्यूज में है, प्राकृत भाषा न्यूज में है और पाली भाषा का तो रिलेशन ही बुद्धिज्म से है, राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट कहां पर हुआ। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में। आप देख सकते हैं कि पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 5 से लेकर 6 ऑफ नवंबर के बीच में। ठीक है, 5 से लेकर 6 नवंबर के बीच में किया गया था, जिसकी थीम क्या थी? तो थीम है रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया। और इसकी चीफ गेस्ट कौन थी? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, वो कौन सा राज्य है जिसने दीपम 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके अंदर एलिजिबल फैमिलीज को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है? तो दीपम योजना का रिलेशन गैस सिलेंडर से है। दीपम 2.0 स्कीम किस राज्य की स्कीम है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर केरला? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज आंध्रा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहां पर एक स्कैम न्यूज में है जिसका नाम है हिबॉक्स मोबाइल ऐप स्कैम। अब ये स्कैम क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो देखिएगा, कई बार लालच दिया जाता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपके पैसे को डबल कर देंगे, आपको डबल रिटर्न्स मिलेगा। तो लोग लालच में आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। डबल तो छोड़िए, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी वापस नहीं मिलता। यही है आपका हिबॉक्स मोबाइल ऐप स्कैम, a scam that promised extremely high return on the investment. Option number B is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट, MCX। MCX का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही MCX है, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। रिसेंटली इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, रिसेंटली मैंने आज मॉर्निंग की करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कशन किया था कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन NSE और BSE को अप्रूव किया है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से फोर्स में आ जाएगा। मतलब अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है तो NSE BSE के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है और BSE NSE के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। तो ये बात हमने आज मॉर्निंग के करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। जिनको नहीं पता, डेली 9 AM पर मॉर्निंग में हमारे करंट अफेयर्स आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रवीणा राय। ठीक है, नेक्स्ट, अगला नाम आता है राजेश कुमार सिंह का। राजेश कुमार सिंह रिसेंटली डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, मतलब हमारे रक्षा सचिव। रक्षा सचिव आपको देखने को मिल जाएंगे। पूछा जा रहा है इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कौन थे? गिरिधर अरमाने थे, और गिरिधर अरमाने को रिप्लेस करने का काम राजेश कुमार सिंह ने किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिएगा, जैसे कि होम सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी होते हैं हमारे, ये 3-4 जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो इनको आप याद रखना। बाकी हर एक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उनके सेक्रेटरीज आपको पता होने चाहिए, जिसमें से एक है रक्षा मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज द महापूजा रिचुअल ऑब्जर्व बाय द नेवार कम्युनिटी? तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि नेवार कम्युनिटी कहां पर पाई जाती है?
या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि महापूजा रिचुअल किस कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नेवार कम्युनिटी, और ये आपको नेपाल की कम्युनिटी देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ने पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। इस समिट की थीम क्या थी, तो थीम थी रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथिंग एशिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला एक फेस्टिवल है जो कि दिवाली के बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है, बाली पदियामी फेस्टिवल। तो ये कौन सा राज्य है जो बाली पदियामी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है ऑन द 4th डे ऑफ दीपावली? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। ओके, आर्ट एंड कल्चर से लगातार क्वेश्चन की जो नंबरिंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए आर्ट एंड कल्चर कोई भी अगर ट्राइब न्यूज में है, कोई मंदिर न्यूज में है, कोई यूनेस्को साइट न्यूज में है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई आर्ट फॉर्म न्यूज में है, तो वो आप पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा हमारे देश की जो 43 यूनेस्को साइट्स हैं, कब उनको यूनेस्को की तरह डेजिग्नेट किया गया, अगर कोई यूनेस्को साइट है उसका आपका अगर कल्चरल इंपॉर्टेंट है, या फिर उसको किसने फ्रेम किया है, किसने उस साइट को रेडी किया था, तो वो सारी डेटा, वो सारा का सारा डेटा एक सिंगल वीडियो में अवेलेबल है। आप स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको यूनेस्को की सभी साइट्स मिल जाएंगी, वो भी टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप? यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के चेयरमैन किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इतारू उतानी को। ऑप्शन नंबर डी, लिंगोसेट। रिसेंटली लिंगोसेट न्यूज में था, क्या है ये? तो लिंगोसेट वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है, जापान इसको रेडी कर रहा है। विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट आपको मिलेगी लिंगोसेट, ठीक है, जिसको स्पेस एक्स रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। हु इज द यंगेस्ट रेटेड फिडे चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड? रिसेंटली यंगेस्ट फिडे चेस प्लेयर कौन बन चुका है? आंसर हो जाएगा अनीश सरकार। ठीक है, अनीश सरकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला नाम आता है वृद्धमन शाह। रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पूछा जा रहा है ये किस स्पोर्ट से हैं, तो वृद्धमन शाह आपको क्रिकेट से एसोसिएट मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब रिसेंटली कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, आप चाहो तो यहाँ पे लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, आप सिंपली सर्च कर लेना पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन। ठीक है, पूजा जैन क्लासेस ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जहां पर आपको 150 एमसीक्यू की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताते हैं, जैसे कि मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया से हैं, क्रिकेटर हैं और इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। रानी रामपाल को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, हमारी हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। राफेल नडाल, इनको कौन नहीं जानता भाई, ठीक है, स्पेन से है, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रहे हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। दीपा कर्माकर हमारे देश की पहली जिम्नास्ट जिन्होंने इंडिया को जिम्नास्ट में रिप्रेजेंट किया था, वो भी ओलंपिक्स में, तो दीपा कर्माकर, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनको आपको नहीं भूलना है, ये नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? देखिए, डॉक्टर अजय माथुर को रिप्लेस करने का काम किसने किया है? आशीष खन्ना ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, in which Australia city did External Affairs Minister S. Jaishankar recently inaugurate India's new Consulate General? हमारे देश का नया उच्चायुक्त या नया कॉन्सुलेट जनरल ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहां तक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। फिफ्थ इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स बिगिन इन विच सिटी? तो विनबेक्स एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 5वां एडिशन कहां पर हुआ? आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंडी मंदिर अंबाला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, which company has signed an MOU with the United Nations Environment Program flagship methane reporting and mitigation initiative oil and gas methane partnership?
making it the first oil and gas producer in India to commit to effective reduction of methane emission. तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें मीथेन गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन गैस के एमिशन को हमें कम करना है और उसके लिए इनिशिएटिव्स को लॉन्च करना है। तो हमारे देश की पहली ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है जिन्होंने इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करने का काम किया है? आंसर हो जाएगा केर्न ऑयल एंड गैस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? यहाँ पे जो यूएसए का अभी इलेक्शन हुआ था उसमें कमला हैरिस थी, और कमला हैरिस को डिफीट करने का काम किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ठीक है, और 47th नंबर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो? इसे ऑस्कर के लिए किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? ऑस्कर 2025 के लिए किस कैटेगरी में ये जो फिल्म है सनफ्लावर, इसको नॉमिनेट किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको रिसेंटली शामिल किया गया है, नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए। अच्छा, इस पिक्चर के डायरेक्टर कौन है? अभी रिसेंटली एग्जाम में डायरेक्टर पूछे गए थे लापता लेडीज के, राइट? अभी जो आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ था ना, उसमें लापता लेडीज के डायरेक्टर पूछे गए थे, तो यहाँ पर भी आपसे इसके डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्टर है यहाँ पर चिदानंद एस नायक। चिदानंद एस नायक आपको डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन किसी एक पेपर में, किसी सेट में आपको 100% मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मशहूर गायिका रही हैं बिहार से, ठीक है, जिन्होंने, जो अभी छठ पूजा होती है, छठ पूजा की जो शुरुआत होती है इनके ही गानों से होती थी। इन्हें बिहार की कोकिला भी कहा जाता था। शी पास्ड अवे, ठीक है, बिहार कोकिला, ठीक है, जिनका नाम था शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा पास्ड अवे रिसेंटली। पूछा जा रहा है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया? इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया है? 2016, 17, 18 या 19? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में इनको पद्म अवार्ड दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए, फरवरी में एक पेपर है जिसका नाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, नवंबर 2024 में वो कौन सा स्टेट कैबिनेट है जिसने स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में जो वीमेंस को रिजर्वेशन दिया जाता था 33%, उसको बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी जॉब्स निकलती है उसमें महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता था वो 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, who has won the World Boxing Federation Super Featherweight Award Title 2024? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड जीता है मनदीप जांगरा ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन हुए विधानसभा के, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है स्पीकर भी चुने जाएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले स्पीकर किसे बनाया गया है? Who was elected as the first speaker of Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir? तो पहले स्पीकर कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम रैदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे डिक्लेयर किया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the name of Indian Navy's initiative to promote friendly tie with navies, maritime agencies of the littoral countries of the Indian Ocean? तो इंडियन ओशियन की जो भी कंट्रीज है, हमें इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए हमारे नेवीज के बीच में, डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in Ladakh, Lieutenant Governor of Ladakh, Brigadier B.D. Mishra, has inaugurated the which edition of LG Horse Polo Cup 2024? तो LG Horse Polo Cup कहाँ हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। इसके किस एडिशन को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4th एडिशन। नेक्स्ट, रोहिणी नायर प्राइज 2024 किसे दिया गया है? हमारे देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन
के बारे में लोगों को बताने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन पर्टिकुलर स्ट्रीम में इनरोलमेंट करें, स्पेशली इन रूरल इंडिया। तो इसलिए एजुकेशन के सेक्टर में काम करने के लिए रोहिणी नायर प्राइज 2024 किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है अनिल प्रधान जी को। अनिल प्रधान जी को, जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। In November 2024, which of the following two states form a joint corridor management committee do work for the conservation of cheetah across the two states? हम सभी को पता है कि कुनो नेशनल पार्क में हमने चीतास को इंट्रोड्यूस किया था, जो हमने नमीबिया और साउथ अफ्रीका से मंगाए थे। अब ऐसा तो है नहीं है जैसे कि हमारे लिए हमारी कंट्रीज की बॉर्डर होती है, पर एनिमल्स के लिए कोई बॉर्डर नहीं होती। वो इजिली एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। उनको पासपोर्ट या वीजा की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, राइट? तो हमने जो कुनो नेशनल पार्क में चीतास को इंट्रोड्यूस किया था, तो कुनो नेशनल पार्क की जो लोकेशन है, अगर आप देखेंगे मैप में, अगर हम बात करें, ये हमारा एमपी का मैप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो एमपी में यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है विच राजस्थान। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चीता के मूवमेंट के लिए कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन नवंबर 2024 विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम called the Trusted Tour Operator Scheme to boost tourism from India and China? अब यहाँ पे वो कौन सा देश है जहां पे इंडिया और चाइना से जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो बहुत कम विजिट कर रहे हैं। वो अपने देश की इकोनॉमी को और बूस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे देश के और चाइना के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, और ये लॉन्च किया गया है बाय द साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट। वीजा हैज अपॉइंटेड whom एज अ कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया? तो वीजा ने कंट्री मैनेजर इंडिया का किसे अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा ऋषि छब्बरा को किया है, ऋषि छाबरा को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। यहाँ पे हॉकी के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया है, जो हमारी सीनियर मेंस हॉकी टीम के कैप्टन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को दिया है। वहीं अगर वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आपसे पूछ लिया जाए, तो आंसर हो जाएगा इबी जेनसेन, इबी जेनसेन, और ये है नीदरलैंड से। एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये PR श्रीजेश को दिया है, जो कि इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने हॉकी से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है, ठीक है। इतनी चीजें, बाकी रिमेनिंग नाम भी आप पढ़ सकते हैं। डन। नेक्स्ट, which country will legislate for a ban on social media for children under 16? वो कौन सी कंट्री है जो एक बिल पास करेगी? ऑलरेडी कर दिया एक्चुअली। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which Indian institute has been ranked the best by the recently released QS World University Ranking Asia? तो 2025 QS World University Ranking Asia पब्लिश की गई है। इसमें हमारे देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। According to the World Intellectual Property Indicator Report 2024, what is the rank of India in the world in filing patent in 2023? तो यहाँ पे WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें पूछा जा रहा है कि पेटेंट फिलिंग में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6th पोजीशन पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। 60,000 के करीब हमने पेटेंट को फाइल करने का काम किया है। इन विच केस did the Supreme Court hold the Aligarh Muslim University was not a minority educational institute? Recently Supreme Court का एक वर्डिक्ट आया है। वर्डिक्ट ये है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। लेकिन वो कौन सा केस था जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है? ये केस कब का है? तो ये केस आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 का केस आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज वेरी इजी। COP 29 की मीटिंग कहां पर हुई है? तो COP 29 की मीटिंग अजरबैजान की कैपिटल बाकू में आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। वेयर वॉज बेंगलुरु फर्स्ट
डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेटेड। इस क्लॉक में बेसिकली पॉपुलेशन क्या है इंडिया की रियल टाइम में, और बैंगलोर की क्या पॉपुलेशन है, बैंगलोर शहर की क्या पॉपुलेशन है, वो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट की जाएगी। तो ये पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है, कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमी चेंज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चैंपियनशिप ट्रॉफी काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर ट्रॉफी को लेकर। तो 2025 की आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को कौन होस्ट कर रहा है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जहां पर इंडिया की टीम ने जाने से मना कर दिया, इसलिए कुछ मैचेस जो हैं वो अलग लोकेशंस पे किए जाएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज अगेन, मैं इस क्वेश्चन को अगेन यहाँ पे 7 स्टार दे रही हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको 100% मिलेगा, ठीक है। पंडित राम नारायण जी ही पास्ड अवे। पूछा जा रहा है कि पंडित राम नारायण जी का रिलेशन किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से था? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको संबंधित देखने को मिल जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द 2024 WTA फाइनल होस्टेड? तो 2024 का, 2025 का, 2026 का, सबका WTA फाइनल कौन होस्ट कर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियाद, सऊदी अरेबिया। Which city is the host of Women's Asian Hockey Championship Trophy 2024? तो 2024 में Women's Asian Hockey Championship को किसने होस्ट किया? तो राजगीर, बिहार में आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। राजगीर हॉकी स्टेडियम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इंडिया की जो हॉकी टीम है, इंडिया की वीमेंस हॉकी टीम की कैप्टन आपको सलीमा तेते देखने को मिलेंगी। Who was recently re-elected as a president of International Hockey Federation? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वापस से प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के पर्सन है जिनका नाम है तैयब इकराम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया है? पहले हमारे देश के जो स्टूडेंट थे, अगर वो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते थे तो उनका जो वीजा प्रोसेस थी वो काफी आसान थी। अंडर द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है किसने? कनाडा ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who became the world number 1 ranked male tennis player in 2024? वर्ल्ड नंबर 1 मेल टेनिस प्लेयर कौन है? तो मैंने आपको कई बार बताया है जैनिक सिनर का नाम, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको इटली के देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जैनिक सिनर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ नीरज चोपड़ा? ठीक है, नीरज चोपड़ा जी आपको पता है इन्होंने रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए थे, पेरिस ओलंपिक, उसमें सिल्वर मेडल लाकर हमको दिया था, जबकि टोक्यो ओलंपिक्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था। इन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। कोई कितना अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, उसको एक कोच की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो नीरज चोपड़ा के नए कोच आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन जेलेंजी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which Indian company was ranked as the world most sustainable aluminum company for the 5th consecutive year by S&P Global Corporate Sustainability Assessment? तो 5वीं बार लगातार वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है? तो हमारे देश में एक एल्यूमिनियम कंपनी है जिसका नाम है हिंडेल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थाईलैंड टूरिज्म ने अपना एडवाइजर और एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हमने देखा था कि सोनू सूद को थाईलैंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने अपना जो टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है फिलिप नॉइस को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who was re-elected as a president of World Selling in 2024? वर्ल्ड सेलिंग के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ली क्वेन हाई, ऑप्शन नंबर सी। Which organization was granted full membership by the International Hockey Federation in 2024? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को किसने ज्वाइन कर लिया है या फुल टाइम मेंबरशिप मिल चुकी है? तो इंडोनेशिया हॉकी फेडरेशन को फुल टाइम मेंबरशिप मिली है, ऑप्शन नंबर ए। Recently, in the new guidelines of the Supreme Court, Rajasthan has been given the target of ending child marriage by ban. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं राजस्थान गवर्नमेंट को कि आप चाइल्ड मैरिज को खत्म करोगे बाय द एंड ऑफ 2030, 2030 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म, तो हमने डिस्कस कर लिया है, पंकज त्रिपाठी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब मध्य प्रदेश कई सारी वजहों से न्यूज में था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लीड कर रही है स्किल ट्रेनिंग अंडर द पीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम में। मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंटली फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था भोपाल मध्य प्रदेश में। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ने ही पहला पेपरलेस इलेक्शन भी कंडक्ट किया था। तो कई सारी वजह से आपको एमपी न्यूज में देखने को मिल रहा है। विक्रम मिस्री, रिसेंटली इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है 14 जुलाई 2026 तक। तो विक्रम मिस्री किस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्रालय के सचिव है विक्रम मिस्री। इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस स्पेस एक्सरसाइज, अंतरिक्ष अभ्यास, बिगिन इन विच सिटी? तो अंतरिक्ष अभ्यास हमारे तीनों सेनाओं का एक ज्वाइंट स्पेस एक्सरसाइज है। पूछा जा रहा है इसे कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। In November 2024, which global technology company launched a facility in Bangalore to provide underserved? तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में बच्चे रहते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिससे उनको एक अच्छी जॉब मिल सके, इसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बाय विच कंपनी? आंसर हो जाएगा Amazon. Recently, an agreement for the Penster Air Defense System was signed between which two countries? तो इंडिया और रशिया के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation? एक्चुअली रेलवे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती है, जैसे कि बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, इनके हेडक्वार्टर, इनका फॉर्मेशन ईयर और इनके रिसेंटली जो चेयरमैन है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं रेलवे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जो नया चेयरमैन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, वो किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अरविंद सिंह सैनी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर कोच ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया है? तो कोच ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली दिया है सुमा सिरूर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन ब्लैंक। तो वर्ल्ड का पहला सबसे अधिक ऊंचाई पर पैरा स्पोर्ट सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा लेह में। लेह में इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी लेह में लॉन्च किया गया है, इस बात को भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Recently, which country has bought the surface to air आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया? तो हमारे देश का जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, जो कि सरफेस से एयर मतलब सतह से हवा में मात करने वाला आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, इसे प्रक्योर कौन कर रहा है? इसे कौन खरीद रहा है? आंसर हो जाएगा अर्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु वॉन द वीमेंस वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024? तो वीमेंस वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये चैंपियनशिप जीता है एल श्रुति ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ एग्जाम में पूछा गया था अबाउट द बुकर प्राइज। समंता हार्वे, इन्होंने बुकर प्राइज 2024 जीता है। इनकी अपनी नोबल जिसका नाम है ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके समंता हार्वे है, या समंता हार्वे की जो नोबल है उसका नाम है ऑर्बिटल, उसको बुकर प्राइज 2024 दिया गया है। इसमें 50,000 पाउंड आपको प्राइज मनी देखने को मिलती है। तो प्राइज मनी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बुकर प्राइज उन्हें दिया जाता है जो अपनी बुक को इंग्लिश में लिखते हैं और उनको ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में पब्लिश कराते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आईबीपीएस पीओ मेंस में अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईबीपीएस ने पूछ लिया तो एसएससी नहीं पूछेगा, कि रेलवे नहीं पूछेगा या बीपीएससी नहीं पूछेगा, कोई दूसरा एग्जाम भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे ऑर्बिटल के बारे में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव द फर्स्ट ऑल वीमेन बटालियन फॉर विच फोर्स? तो पहली पूरी महिलाओं से संबंधित एक बटालियन को कौन तैयार कर रहा है? तो सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है नालसा। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वी आर गवई, जस्टिस वी आर गवई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which country has appointed Chris Evans as the country's first anti-slavery commission?
to strengthen the work undertaken across government, business and society to prevent and respond to the modern slavery. आज देखिए 2 दिसंबर है, राइट? एंड मॉर्निंग में 2 दिसंबर को हमने डिस्कस किया था कि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्लेवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? तो आज ही के दिन आप देखेंगे यहाँ पे क्रिस इवान के बारे में बात हो रही है। क्रिस इवान ऑस्ट्रेलिया के पहले एंटी स्लेवरी कमिश्नर आपको देखने को मिल जाएंगे। 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है? तो 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? तो प्रवासी भारतीय दिवस अभी हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ गए थे वापस। तो आंसर हो जाएगा डायस्पोरा, कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूएन एम्बेसडर बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? तो यूनाइटेड नेशन में यूएसए के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिस स्टीफेनिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट का इनिशिएटिव है? मतलब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि अगर आपकी कोई जमीन है जिसमें आप फर्टिलाइजेशन नहीं करते, कल्टीवेशन नहीं करते, आप वो जमीन हमको दो, हम वहां पे सोलर पैनल को इंस्टॉल करेंगे, बदले में आपको रेंट प्रोवाइड करेंगे। तो कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश का है, ऑप्शन बी। What was the mascot of 2024 FISU World University Championship Shooting? मैस्कॉट का मतलब होता है शुभांकर, ठीक है? क्या है? आंसर हो जाएगा एलिफेंट है एक जिसका नाम है ट्रंकी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड? ठीक है, अभी तक हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उससे भी बड़ी लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी को कहां पर डिस्कवर किया गया है? तो ये किया गया है नियर बाय द सोलोमन आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। What is the name of new scheme introduced by the Australia to allow talented young people from India to work in the country? अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो टैलेंटेड है, जिसको किसी चीज में, किसी भी फील्ड में मास्टरी है और अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करना चाहता है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है METS, ठीक है? माइग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, MTES, सॉरी METS ना, आई एम सॉरी, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, इट्स METS। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरी गलती हो गई, इसको करेक्ट कर लेंगे। विच कंट्री विल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश थ्रू द इंडियन पावर ग्रिड? तो यहाँ पे नेपाल जो है वो अपनी सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बांग्लादेश को देगा यूजिंग द इंडियन ग्रिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज नेपाल, ठीक है? और नेपाल जो है वो 101 नंबर की कंट्री भी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। What is the value of Disney Reliance merger completed for the Indian asset? ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है। तो जो डिज्नी और रिलायंस का मर्जर हुआ है इसकी वैल्यूएशन $8.5 बिलियन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रजनीश गुणेश्वरन, हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट। इनका रिलेशन किस गेम से है? तो ये हमारे देश के एक टेनिस प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। Which former Indian sport person has been appointed as the sport ambassador of the Dubai Sport Council? तो दुबई स्पोर्ट काउंसिल की ब्रांड एम्बेसडर एक तो सानिया मिर्जा बनाई गई हैं और फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह को बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं। यहां पर देखिएगा, एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? डिजिटल ट्विन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। चलिए, इनका नाम पूछा जा रहा है। अभी यहाँ पे 52 नंबर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुए थे, ठीक है? गोवा में हुआ था। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल जूरी कौन थे? आंसर हो जाएगा इनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष गोविरकर। नेक्स्ट, अगला नाम आता है ब्लेत्सी उर्क्यूजा, हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल, ठीक है? इंटरपोल की अभी रिसेंटली जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, 92 नंबर की, ग्लासगो में हुई थी। पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी जो नेटो की अपॉइंटमेंट हुई थी तो उनका चेयरमैन ना पूछ के, नेटो के चेयरमैन ना पूछ के क्या पूछ लिया गया था कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है? सेक्रेटरी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वैसे ही इनकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। नेक्स्ट है विक्टोरिया केजर। विक्टोरिया केजर थेल्विंग हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स फॉर 2024। तो ये मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल इन्होंने जीत लिया है।
पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं डेनमार्क से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी किस नंबर के पर्सन है जिनको नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वीन एलिजाबेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर ही है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूएस स्पेस एजेंसी नासा, इन्होंने पार्टनरशिप किया है किसी एक कंपनी के साथ एन इजियर टू एक्सेस एंड यूजर फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट। तो जैसे कि कई सारे, जैसे कि सेवा चैटबॉट है, ऐसे कई सारे और चैटबॉट आपको देखने को मिलते हैं जो एआई बेस्ड है। वैसे ही नासा ने किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है और दोनों मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च करेंगे जिसका नाम क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which country has recently launched the Global Energy Efficiency Alliance? अभी जो COP29 की मीटिंग हो रही है, ड्यूरिंग द मीटिंग ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस किसने लॉन्च की है? यूएई ने की है। ऑप्शन नंबर डी। Recently, the coastal village of which state have been recognized as a tsunami ready by the UNESCO? तो 24 विलेज है, 24 गांव हैं, कहां पर? ओडिशा स्टेट के, जिनको रिसेंटली यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। ऑप्शन नंबर सी। Which of the following state hosted the 6th helicopter and small aircraft summit? ठीक है, छठवें नंबर की हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट कहां पर हो रही है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट इज मेघालय। ठीक है, इसे होस्ट कौन कर रहा है? इसे ऑर्गेनाइज करा रहा है पवन हंस लिमिटेड विद कोलैबोरेशन ऑफ फिक्की, फिक्की के कोलैबोरेशन के साथ। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक लिमिटेड हैज लॉन्च 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट। कर्नाटका बैंक ने 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, एक है केबीएल पीक और दूसरा है केबीएल जीनियस। अब ये प्रोडक्ट किससे संबंधित हैं? तो बेसिकली ये एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो मैंने नवंबर मंथ की सभी बैंकिंग न्यूज, नवंबर 2024 में जितनी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज थी, उनको एक सिंगल वीडियो में कवर कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में, तो उसमें भी मैंने इस न्यूज को कवर किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब फीफा के बारे में बात हो रही है। अब फीफा का जो अपकमिंग इवेंट है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025, जो कि यूएसए में होगा, इसके लिए एक नई ट्रॉफी को अनवील किया गया है। वो ट्रॉफी या वो जो कप है वो किस कंपनी ने डिजाइन किया है? तो आंसर हो जाएगा टिफनी एंड कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे हमारे देश के नए कैग किसे अपॉइंट किया गया है? तो हमारे देश के नए कैग आपको मिल जाएंगे संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू को सक्सीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच इज द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? हमारे देश का 56वें नंबर का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व किसे नोटिफाई किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which communication satellite of India has been launched recently by the SpaceX Falcon 9 rocket? तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा एकदम जाइंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसका नाम है GSAT-20, और GSAT-20 को हम GSAT N2 के नाम से भी जानते हैं। इसे हमने रिसेंटली फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who has won the single title of 2024 ATP फाइनल? ATP फाइनल 2024 किसने जीता है? तो ये वही पर्सन है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। किस कंट्री से है? इटली से बिलोंग करते हैं। Which company was conferred with the esteemed Green World Environment Award in the Corporate Social Responsibility category, और इनको ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर भी डिक्लेयर किया गया है? वो कौन सी कंपनी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब यहां पर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इसको कंक्लूड किया है और एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जिसका नाम है संयुक्त विमोचन। किस स्टेट में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में, पोरबंदर, अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। Which of the following state has won the 14th men's senior hockey national championship? 14वें नंबर की मेंस सीनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर हो जाएगा ओडिशा स्टेट ने जीती है। ठीक है,
उड़ीसा ने पहली बार हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैंपियनशिप को जीतने का काम किया और हरियाणा को डिफीट किया है। फाइनल कहां हुआ था? एसडीएटी मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई में फाइनल मैच हुआ था। नेक्स्ट है एरोट्रैक। एरोट्रैक एक डिवाइस है जो वाटर में अवेलेबल जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, जो आपके छोटे छोटे से पॉल्यूटेंट है, उनको भी मेजर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो एरोट्रैक को किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्रिगेट समिट 2024? तो ग्लोबल फ्रिगेट समिट कहां पर हुई है? आंसर हो जाएगा दुबई में हुई है। ठीक है, 18 नवंबर में इसको होस्ट किया गया था, जिसकी थीम थी एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटी ऑफ टुमारो। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, 8th वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया ने जीती है बाय डिफीटिंग विच कंट्री? तो इंडिया ने 8वें नंबर की वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। किस कंट्री को डिफीट किया है? तो हमने डिफीट किया है चाइना को। अब ये क्वेश्चन रिसेंटली आईबीपीएस पीओ ने पूछ लिया था मेंस एग्जाम में। विच कंट्री होस्टेड द 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमी लीडरशिप मीटिंग? तो 31st नंबर की एपीईसी मीटिंग को किसने होस्ट किया? आंसर हो जाएगा पेरू ने किया था। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023, या इन शॉर्ट इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 किसे दिया गया है? तो दो लोगों को दिया गया है। वो दोनों पर्सन कौन कौन से? पहले पर्सन का नाम है डेनियल बैरेनबोइम एंड अली अबू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसेंटली ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है? तो ये है कंट्री जिसका नाम है बारबाडोस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? ठीक है, आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है गुलजार साहब को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which village in Chhattisgarh, Bastar district has been selected by the United Nations World Tourism Program UNWTO for its best tourism village upgrade program? तो UNWTO ने रिसेंटली बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के किस विलेज को आइडेंटिफाई किया है एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूध मारस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, recently which country held a landmark referendum where 91% of the voter approved a new constitution marking a significant political shift? अब यहाँ पे हमेशा से एक डिक्टेटरशिप थी, मिलिट्री का रूल था, लेकिन वहां की जनता चाहती थी कि भाई यहाँ पर भी डेमोक्रेसी हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नॉर्मल वोटिंग से हो। तो एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें 91% लोगों ने वोट किया कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का नया कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो। और वो कंट्री कौन सी है? गैबॉन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गबन या गैबॉन आप बोल सकते हैं। विच कंट्री वॉन द बिली जीन किंग कप 2024? तो बिली जीन किंग कप ये टेनिस से संबंधित है, विमेन टेनिस प्लेयर को दिया जाता है। और ये कप किसने जीता है? इटली ने जीता है। किसे डिफीट किया है? स्लोवाकिया को डिफीट किया है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट इन आसाम? तो आसाम स्टेट में करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके श्री भूमि रखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सम्मान देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे वो कौन सी कंट्री बन गई जो 40 सालों के बाद अपने देश में सेंसस करा रही है, मतलब काउंटिंग करा रही है, जिसके कारण जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको खत्म किया जा सके? तो करेक्ट आंसर इज इराक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which country has recently conferred an honorary rank of general to the Indian Army Chief General उपेंद्र द्विवेदी? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को नेपाल का ये टाइटल दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which city in India hosted the Special Olympic Asia Pacific बूस्ट एंड बॉलिंग कॉम्पिटिशन? तो किसमें होस्ट किया जाएगा? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है विजन पोर्टल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस है स्किल डेवलपमेंट करना, वो भी कहां पर? जो आपके रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, और जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, उनमें हमें क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट करना है। इसके अंदर 4 स्टेटमेंट बताए गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला बात, विजन का मतलब क्या है? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल। ठीक है,
गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है उत्सव फाउंडेशन। उत्सव फाउंडेशन ने विजन पोर्टल को तैयार किया है। द स्कीम एम टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग द यूथ बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को तैयार करना इसका पर्पस है अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। अब स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने लॉन्च किया था, इंप्लीमेंट किया था, जो कि काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो बाकी सारी कहानियां तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इसे इंप्लीमेंट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ही करता है, डीपीआईआईटी ही करता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ना होके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सेकेंड एडिशन कौन होस्ट करने वाला है? आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री थ्रू विच बोथ कंट्री एयरफोर्स एंड कंडक्ट एयर टू एयर रिफिलिंग। तो यहाँ पर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी, हवा में ही जो क्राफ्ट्स हैं उनको फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए इंडिया और किस कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रिसेंटली सोनी पिक्चर नेटवर्क के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट होंगे उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी पिक्चर नेटवर्क को दिए गए हैं। किस ड्यूरेशन के लिए? 2024 से लेकर 2024 से लेकर किस समय तक के लिए? आंसर हो जाएगा 2031, ऑप्शन नंबर डी। Which state was given the best marine state award at 2024 वर्ल्ड फिशरी डे? तो यहाँ पे वर्ल्ड फिशरी डे के ओकेजन पे बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा केरला को दिया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि बेस्ट इनलैंड स्टेट जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता विथ कोस्ट, समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो तेलंगाना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के प्रेसिडेंट 2024-25 के लिए किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये वही पर्सन है जो फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं WHO में, जिन्होंने हमारे देश में टीबी एलिमिनेशन और एड्स को एलिमिनेट करने के लिए कई सारे कैंपेन्स को रन किया है, जिनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 104 नंबर की कंट्री कौन सी बन गई जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अर्मेनिया, ऑप्शन नंबर बी। इन नवंबर 2024 फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB ने रिसेंटली विनोद कुमार जी को किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए रिकमेंड किया है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई बेस्ड बैंक है, 1907 में बना था, इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट, countries at the COP29 summit in Baku adopted a year global finance target to help poorer nation cope with the impact of the climate change। तो एनुअली हमारा क्या टारगेट है क्लाइमेट फाइनेंस करने के लिए? तो 300 बिलियन डॉलर का टारगेट है, ऑप्शन नंबर सी। Who has become the most expensive player in the IPL auction history? IPL ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक के बन चुके हैं, जिनका नाम है ऋषभ पंत, और इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट को 27 करोड़ रुपीस में ज्वाइन किया है। वहीं बिहार समस्तीपुर के प्लेयर है जिनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, ये अभी तक IPL के इतिहास के सबसे यंगेस्ट प्लेयर है, केवल 13 साल के हैं, ठीक है, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन किया है। What is the name of campaign launched in the India to eliminate gender-based violence? तो जेंडर बेस्ड वायलेंस को खत्म करने के लिए रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है अब कोई बहाना नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, क्योंकि पीपीटी बनाने में, इन क्वेश्चंस को रेडी करने में काफी समय लगता है और आपको बस शेयर करने में या लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा, तो आप इनको शेयर जरूर करेंगे, लाइक कर लेंगे, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा जनवरी मंथ से लेकर अगर अक्टूबर मंथ तक के टॉप 100 या 150 MCQ आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट है, आप सारे मंथ के क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं और सभी की PDF अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। ओके है जी।
Which Indian personality was honored with the Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for the Minority Upliftment? तो ये अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. दिनेश भाटिया को रिसेंटली किस कंट्री का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है? नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? आंसर है ब्राजील. Who won the women's single final at the China Master 2024? तो women's single का टाइटल किसने जीता है? यंग एनसी ने जीता है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. वहीं अगर हम बात करते हैं मेल सिंगल फाइनल एट द चाइना मास्टर किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा एंडर एंटोनसेन ने. ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है. ओके है जी. चलिए नेक्स्ट. रिसेंटली एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है फेंगल. ठीक है, फेंगल जो साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल में इनिशिएट हुआ, जिसने तमिलनाडु, चेन्नई एंड पौंडीचेरी में लैंडफॉल करने का काम किया है. पूछा जा रहा है ये फेंगल जो नाम है वो किसने दिया है, तो ये नाम सऊदी अरेबिया ने दिया है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है, रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अटल इनोवेशन मिशन 2016 का मिशन है, नीति आयोग का इनिशिएटिव है. इसके लिए बजट कितना है? इसके लिए बजट है 2750 करोड़ रुपीस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक के लिए 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नेक्स्ट है पेन 2.0 प्रोजेक्ट. तो पेन 2 प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है. इसके लिए बजट कितना है? इसके लिए बजट है 1435 करोड़ रुपीस. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, ये जो 52 नंबर के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए हैं, तो 52 नंबर के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड दिया है ड्रॉप्स ऑफ गॉड को. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. पहली बार किसी इंडियन ने 52 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट किया था, जिनका नाम है वीर दास. और यहाँ पे ड्रॉप ऑफ गॉड्स है, इसको कंपीट कौन कर रहा था? नाइट मैनेजर कर रहा था. नाइट मैनेजर इंडिया की ड्रामा सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी. अनिल कपूर जी है उसमें. ठीक है. नेक्स्ट है यमांदू ओरसी. रिसेंटली इन्हें किस कंट्री का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो आपको ये उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे. रिसेंटली विच कम्युनिटी इन त्रिपुरा. त्रिपुरा स्टेट की वो कौन सी कम्युनिटी है जो डिमांड कर रही है कि इनकी जो भाषा, इनकी जो लैंग्वेज है जिसका नाम है काउ ब्रू लैंग्वेज, इसको माइनॉरिटी लैंग्वेज स्टेटस प्रोवाइड किया जाए? आंसर हो जाएगा आपका रियांग कम्युनिटी. और रियांग कम्युनिटी आपको त्रिपुरा, आसाम में देखने को मिल जाएगी. अब 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया था. संविधान दिवस के ओकेजन पे द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किन दो भाषाओं में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को पब्लिश किया गया है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया गया है? आंसर हो जाएगा संस्कृत एंड मैथिली. मैथिली आपको बिहार में देखने को मिल जाएगी. मैथिली जो भाषा है वो बिहार में बोली जाती है. What is the name of innovative digital platform recently launched by the Ministry of Education to empower educator in India? हमारे देश में जो टीचर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी लर्निंग स्किल्स को और इन्हांस करने के लिए और क्लासरूम में वो एंगेजमेंट बढ़ा सके, इसलिए एक ट्रेनिंग या लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टीचर ऐप. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. और इस एप्लीकेशन को डिजाइन किसने किया है? भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. Which company has recently been approved by the CCI to acquire a stake in the Flipkart? तो Flipkart में स्टैक या शेयर्स को परचेस करने के लिए सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है अल्फाबेट को. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया गया है. किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट. 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट किस स्टेट में होस्ट किया जाएगा? तो 12th एडिशन है पहली चीज. इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम में इसको होस्ट किया जा रहा है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. नेक्स्ट, which Indian organization has been honored with the 2024 OPCW The Hague Award? OPCW The Hague Award किसे दिया गया है? तो इंडियन केमिकल काउंसिल को दिया गया है, हैग नीदरलैंड में. Which company has completed setting up India's first green hydrogen fueling station in Leh for the NTPC Limited? तो NTPC Limited के लिए हमारे देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को कहां पर सेटअप किया गया है? लेह में सेटअप किया गया है. किस कंपनी ने सेटअप किया है? अमारा राजा इंफ्रा ने. ऑप्शन नंबर डी. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट, अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जो कि इटली में हुई थी, किसने जीती है? तो तेलंगाना, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं
Divit Reddy. Option number C is the right answer. Indian billionaire शशि रुइया ही पास्ड अवे, ये किस कंपनी के चेयरमैन एंड को फाउंडर थे? आंसर हो जाएगा इसार ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, जिसका नाम है सारेक्स 2024, जो कि कोच्चि में हुई है, वो कौन सा एडिशन है? तो इंडियन कोस्टल गार्ड की एक्सरसाइज है जिसका नाम है सारेक्स, कोच्चि में हुई है, और ये आपको 11th एडिशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, शॉर्ट में एनआरआई इंडेक्स। अब ये पीआईबी का डेटा है तो इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत आपको 49 पोजीशन पे देखने को मिलेगा 2024 में, वहीं 2023 में हम 60वें स्थान पर थे, यूएसए टॉप पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 49। रिसेंटली आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात जो है वो इंडिया का सेकेंड आपको सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन देखने को मिलेगी। आईएनएस अरिहंत के बाद आईएनएस अरिघात है। आईएनएस अरिघात से हमने K4 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है। K4 मिसाइल जो है इसकी रेंज क्या है? तो 3500 किलोमीटर आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वो कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री पॉलिसी 24-29 को लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो एकता मॉल सेटअप करेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, और गुजरात राज्य के आर्ट्स को प्रमोट करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज गुजरात। नेक्स्ट, रिसेंटली पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट न्यूज में है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ये जो वाटर डिस्प्यूट है वो किन दो राज्यों के बीच में? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में है। अभी जो पेनियार रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से निकलती है? तो नंदी हिल्स, नंदी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, वहां से आपको पेनियार रिवर देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, इंडिया का सबसे बड़ा जो साइंस फेस्टिवल होता है वो पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो रहा है। पहली चीज तो याद रखना है। तो 10th नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की थीम क्या है? इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन एसएनटी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। अब आप मुझे ये बताइए, जो 10th नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसको होस्ट कौन सा स्टेट करने वाला है? स्टेट का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और सही आंसर भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। विच इंडियन स्टेट लीड इन द वूल प्रोडक्शन? अब यहाँ पे एक रिपोर्ट जो आपकी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है नेशनल मिल्क डे के दिन, मतलब 26 नवंबर को। इसमें बताया गया है अलग अलग जो हमारे मिल्क प्रोडक्शन में कौन से स्टेट टॉप पर है, मीट प्रोडक्शन में या वूल प्रोडक्शन में कौन से स्टेट टॉप पर है। तो वूल प्रोडक्शन में आपको टॉप पर मिल जाएगा राजस्थान, लेकिन आपको टॉप 3 याद रखने हैं। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, देन आपको जम्मू देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको गुजरात। तो आप टॉप 3 याद रखिए, क्योंकि आजकल फर्स्ट का जमाना चला गया है, फर्स्ट नहीं पूछा जाता, सेकंड या थर्ड पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली ई दाखिल पोर्टल न्यूज में है। ई दाखिल पोर्टल का रिलेशन किससे है? तो ई दाखिल पोर्टल को रिसेंटली हमने पूरे राज्य में, पूरे यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट कर दिया है, और ये कंप्लेंट सॉल्व करता है, मतलब एक तरीके से कंज्यूमर कंप्लेंट पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, ई दाखिल पोर्टल। नेक्स्ट, which Indian university is ranked the highest in the Times Higher Education Interdisciplinary Science Ranking 2025? तो यहाँ पर हमारे देश की सबसे ज्यादा एंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। 65 यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया इंडिया की तरफ से, और इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है अन्ना यूनिवर्सिटी, और अन्ना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 42 है। वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो MIT आपको मिल जाएगी, जो यूएसए की यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मसातो कांडा। मसातो कांडा को रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है, जो मासासागु आसाकावा को सक्सीड करेंगे। और रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में 69 नंबर की मेंबर कंट्री बन चुकी है इजराइल। आपसे पूछा जा रहा है ये किस नंबर के प्रेसिडेंट है? तो ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। Who has been appointed as the CEO of Boeing? This is very important question. Boeing के CEO कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैली ऑटबर्ग। ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस इज फाइनली योर क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला मैंने आपसे पूछा था कि 10th नंबर का जो साइंस फेस्टिवल है वो कौन होस्ट करेगा, कौन सा स्टेट होस्ट करेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश किया गया है, इसके अकॉर्डिंगली 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ठीक है,
इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लिंक को शेयर कर देंगे और पीडीएफ के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यस, इस हफ्ते हम अपनी मैगजीन को भी लॉन्च कर देंगे, तो आप मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस से। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।